नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश। दोस्तों आज हम देखेंगे कंज्यूमर कोर्ट में अगर आपका केस एडमिट हो गया है और आपका हियरिंग कब है, ये आपको अगर पता करना है तो आपको कॉज लिस्ट चेक करना पड़ता है। अब कॉज लिस्ट क्या होता है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे गूगल पे, और गूगल पे हम डालेंगे कंज्यूमर कमीशन कॉज लिस्ट। ठीक है, इतना डालने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है कॉज लिस्ट। तो इस कॉज लिस्ट के टैब पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब आज डेट है 27/7/2024। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कौन से कमीशन में आपका केस लगा है, जैसे आपका एनसीडीआरसी में लगा है, या फिर आपका स्टेट कंज्यूमर कमीशन में लगा है, या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में लगा है। तो आपको यहाँ पे आपका जो भी है कमीशन यहाँ से सिलेक्ट करके लेना है। जैसे मेरा जो कंज्यूमर कमीशन है, ठीक है, तो वो मैं यहाँ से चेक कर लूंगा। जैसे मेरा पुणे है, कोई भी आपका फॉर एग्जांपल आपका कोई भी स्टेट होगा, तो आप यहाँ पे पहले स्टेट लिखिए। यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट है, तो ये महाराष्ट्र में कौन से कमीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एडिशनल डीसीएफ मुंबई है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम। ठीक है, डीसीएफ मतलब एडिशनल डीसीएफ नागपुर है, एडिशनल डीसीएफ पुणे है, ठीक है, एडिशनल डीसीएफ थाने है, आपका अहमदनगर, अकोला, बीड़, और बहुत सारे हर एक जिले के हिसाब से कंज्यूमर कमीशन रहता है। तो आपके हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अभी मैं सिलेक्ट ले रहा हूँ पुणे, तो पुणे सिलेक्ट कर लिया, तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा। तो ये सारी डेट्स है, देखो दोस्तों, इस डेट को सारी मैटर्स जो है लगे रहते हैं। अब आप 27 तारीख का देखोगे, तो आज 27 तारीख जो है, 27 तारीख के लिए क्या उसमें अगर आपको फाइल डाउनलोड करना है उसके लिए, तो आपको यहाँ से 27 तारीख चुनना पड़ेगा। और 27 तारीख सिलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे नीचे आप आ जाते हो, तो ये देखो एक लिखा है और यहाँ पे एक पीडीएफ डाउनलोड करके लिखा है। तो दोस्तों आज 27 तारीख है, बट आज सैटरडे संडे है। ठीक है, दूसरा और चौथा जो शनिवार होता है, ठीक है, सैटरडे होता है, वो छुट्टी रहता है कंज्यूमर कोर्ट को, और संडे का तो छुट्टी ही रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे, तो आपको यहाँ पे पीडीएफ के स्वरूप में आपको इस तरीके से जो है आपकी केस के नंबर के हिसाब से आपको यहाँ पे देखना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये मैटर कब का है। अब आज जैसे आज 27 तारीख है, आज छुट्टी है, आज सैटरडे है। ठीक है, तो आज छुट्टी है, तो 27 तारीख का कोई भी मैटर आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। हाँ हाँ, तो ये देखो 6/6/2024 का है। अब यहाँ पे इसका केस नंबर लिखा हुआ है, ये पार्टी का नाम है और ये अपोजिट पार्टी का नाम है। ठीक है, और ये किस एडवोकेट साहब के द्वारा फिल किया है, उनका ये नाम है। तो ऐसे आपका केस नंबर यहाँ पे आप डाल के, जो भी है आपका केस नंबर यहाँ पे जो भी मिला होगा आपको, तो उसका डेट और ये सारा चीज आपको यहाँ से डाल के कितने तारीख को आपका केस है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। अब आज की डेट में देखो सर, यहाँ पे फॉर सैटरडे द 27 जुलाई 2024 एट 10 AM, मतलब 10 साढ़े 10 बजे आपका ये केस लगने वाला है। इस डेट को लगने वाला है। ठीक है, अब इस डेट को लगेगा, बट यहाँ पे क्या है, फॉर ये तो लोक अदालत के लिए दिया है, सॉरी। तो ये लोक अदालत में ये रेफर किया था ये सारे केसेस। तो ये लोक अदालत में आज के दिन 27 तारीख को गए हैं। अब आज 27 तारीख है दोस्तों, कि ये महाराष्ट्र में पुणे में लोक अदालत लगी हुई है। तो ये लोक अदालत में सारे प्रकरण जो है वो रेफर कर दिए है कंज्यूमर कमीशन। ठीक है, तो जो भी है आप यहाँ से लोक अदालत में जाके इनको सेटल आउट करने के लिए बोल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर अलग अलग कोर्टों के हिसाब से, जैसे अभी 28 तारीख छुट्टी है, 29 तारीख मंडे है, मंडे कोर्ट चालू रहेगा, तो मंडे का मैं चेक करता हूँ तो कोई भी यहाँ पे डेट नहीं मिल रहा है, मतलब कोई भी तारीख यहाँ पे किसी को दिया नहीं है। 30 तारीख अगर चेक करोगे, 31 तारीख अगर चेक करोगे, 1 तारीख चेक करोगे, 2 तारीख चेक करोगे, तो यहाँ पे अभी तक जो है दोस्तों कोई कॉज लिस्ट अपडेट नहीं हो गई होगी, इसीलिए ये ऐसा दिखा रहा है। नहीं तो ये एक दिन पहले आपको ये चेक करना पड़ता है। जैसे आपका 29 तारीख का मैटर है, तो आपको एक दिन पहले यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि ये अपडेट हुई है क्या। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पे नीचे पीडीएफ डाउनलोड मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको आपका जो है हियरिंग का डेट मालूम चलेगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे आपका नेशनल कंज्यूमर कोर्ट है, ठीक है, अब यहाँ पे यानी सीडीआरसी सिलेक्ट कर दिया।
अब नेशनल कंज्यूमर कोर्ट तो एक ही है पूरे इंडिया का, तो यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, जो भी डेट का आपको सारे क्लोजलीज यहाँ पे मिल जाएगी। अब नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में देखिए दोस्तों बहुत सारे मैटर रहते हैं, तो यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, और ऑल में जाके यहाँ पे करोगे तो ये सारी डेट का, आज के 29 तारीख का, 29 जुलाई का ऑल करेंगे तो सारे दिन का जो भी हिसाब से आपको सारे केसेस एक ही पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका नंबर अगर ढूंढना है, ठीक है, तो आप 10 एक कंट्रोल F दबाइए और आपके केस का नंबर डालिए, यहाँ से सर्च होगा तो आपका केस, या फिर आपका नाम डालिए, जैसे मेरा नाम महेश है तो महेश नाम से कुछ आ रहा है क्या, यहाँ पे देखिए सर्च हो रहा है, ठीक है, तो आपका केस का नाम भी आप कंट्रोल F दबा के करेंगे सर्च तो आपको यहाँ इस पीडीएफ में मिल जाएगा। अब इस तरीके से होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में जो हियरिंग जो होती है वो ऑनलाइन भी होती है दोस्तों। अब देखिए लिस्ट ऑफ बिजनेस फॉर मंडे और 19 जुलाई 2024, अब बेंच नंबर 2, ठीक है, थॉक वर्चुअल और हाइब्रिड। अब ये क्या लिखा है, अब जिनका जो केस है वो ऑनलाइन हियरिंग द्वारा करना है तो उन्होंने क्या किया होगा, एप्लीकेशन दिया होगा, तो इनका इनके लिए क्या आ गया यहाँ पे, ये देखिए इस बेंच के लिए सारी केसेस जो है ऑनलाइन हियरिंग के द्वारा की जाती है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये क्लिक वेबएक्स का एक एप्लीकेशन होता है, आपको मोबाइल में डाउनलोड करके लेना है, इस लिंक को क्लिक करेंगे और ये मीटिंग आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो आप ऑनलाइन भी हियरिंग कर सकते हैं। अब ये सारे जो मैटर है ये ये टाइम के हिसाब से आपको रहेंगे, जब जैसे ये 10:30 बजे आपको ऑनलाइन हियरिंग के लिए जो है आपका लॉग इन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे 10:30 बजे ये मैटर चालू हो जाएंगे, जैसे आपका नंबर आ जाता है, जैसे यहाँ पे आपका नंबर रहेगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जिस हिसाब से आपका नंबर रहेगा उस हिसाब से, मान लो आपका ये प्रकरण है तो आपको ये खत्म होने के बाद आपका ये ले लेंगे, और आपको तब तक ये क्या होगा, लॉग इन करके आपका जो है बैठना पड़ेगा, ताकि आपका जैसे केस का नंबर आ जाए आपको ऑनलाइन हियरिंग में आप शामिल हो जाओ और आपका जो भी है वहां पे बहस जो आप वहां पे कर सको, ठीक है। तो इस तरीके से नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में ये ऑनलाइन हाइब्रिड मोड द्वारा भी आपका केसेस जो होता है वो सारा लड़ा जाता है ऑनलाइन, हम कौन से भी स्टेट में हो चाहे आप वहां से बैठ के आप कंज्यूमर कोर्ट में बहस कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट का है दोस्तों, मैंने दिखाया आपको, तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में अभी तक क्या है कि ऑनलाइन हाइब्रिड मोड वाला ऑप्शन आया नहीं है। कल एक भाई ने मेरे को पूछा था कि सर जो है पुणे में या फिर कोई भी जिले में आपका ऑनलाइन हाइब्रिड मोड का जो है ऑप्शन है कि नहीं। तो दोस्तों अगर आपके जिले में अगर आपका ऑनलाइन हाइब्रिड मोड वाला ऑप्शन वहां पे सेटअप लगा हुआ है तो आप वहां पे भी क्या कर सकते हैं, जो है ऑनलाइन हाइब्रिड मोड में घर पे बैठ के जो भी है आप क्या कर सकते हैं, हियरिंग आप कर सकते हैं। अब जैसे आपका महाराष्ट्र में आपको पकड़ लीजिए एडिशनल डीसीएफ पुणे मैंने पकड़ा, ठीक है, या फिर नागपुर, आप जो भी करिए यहाँ पे, ठीक है, सिलेक्ट करिए। अब जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ एडिशनल डीसीएफ ठाणे, तो यहाँ पे सर्च कर दिया और 29 तारीख का जो चालू डेट का मैंने लिया और यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड किया, तो आपको यहाँ पे कॉज लिस्ट में आपको देखना है सबसे ऊपर, यहाँ पे आपको मिलेगा वो लिंक जो मैंने वो दिखाया था ऑनलाइन हियरिंग का। अगर इस कंज्यूमर फोरम में ऑनलाइन वाला मोड है ही नहीं तो इसमें ये लिंक जो है वो हाइब्रिड मोड जो है वो लिखा ही नहीं रहेगा, बस केसेस के नंबर लिखे रहेंगे, और वहां पे जाके कंज्यूमर कोर्ट में जो भी आपका ऑफलाइन जो है हियरिंग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में जो होते हैं कंज्यूमर फोरम में आपकी ऑनलाइन हियरिंग अभी तक चालू नहीं हुई है, बस नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में जो है अभी जो है हियरिंग ऑनलाइन आप कर सकते हो। और हो सकता है कुछ जिले में जो अगर कंज्यूमर कोर्ट जो में जो अगर अपडेट, वैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है दोस्तों कि आपको ऑनलाइन हियरिंग के द्वारा जो है आपको मैटर सुनने पर चालू करने हैं, बट अभी तो कुछ जो ट्रिब्यूनल में है तो ये सेटअप लगा नहीं है, तो इसकी वजह से ये ऑफलाइन ही चालू हुआ है। हो सकता है जल्दी ही दोस्तों क्या है ये भी बहुत सारे जिले में भी आपके सेटअप लगने चालू हो जाए और आप घर पे बैठ के भी आप ये जो है ऑनलाइन हियरिंग कर सको। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपका कॉज लिस्ट, आपका जो केस है वो कैसे कौन से कोर्ट में लगा है, अगर और कौन से डेट को और कौन कितने बजे कितने टाइम को लगा है, अगर ये आपको चेक करना होगा तो आपको ये ऑनलाइन तरीके से आप चेक कर सकते हैं।
आशा करता हूँ सबको ये समझ में आया होगा। और अगर इससे कोई अलग आपको जानकारी चाहिए कंज्यूमर केसेस के बारे में, तो आप इस कमेंट के नीचे आप लिख सकते हैं। और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि मैं जो नए नए कंज्यूमर के केसेस के रिलेटेड मैं इंफॉर्मेशन डालता रहता हूँ, या आप यहाँ पे जो है आपको मिल सके। तो सबको नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।